इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमेश्वर मेटल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो कल 2 जनवरी से हमारा ये आईपीओ खुलने जा रहा है। कंपनी कितने करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और यह आईपीओ हमें कितना लिस्टिंग गेन हमें बना के दे सकता है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा कल 2 जनवरी से खुलेगा और 6 जनवरी के बीच में खुला रहेगा। 57 से 61 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में कंपनी 2000 शेयर ऑफर कर रही है और लगभग 25 करोड़ का इशू साइज लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बेच रही है। एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, यहाँ से जो पैसा रेज किया जाएगा वो कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज किया जाएगा। 7 जनवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 8 जनवरी के दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड आ जाएगा, साथ ही जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 9 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल कैटेगरी में इसमें लगभग 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें 1,22,000 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे और मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज्यादा लॉट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें HNI कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम प्री आईपीओ इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करें तो वो लगभग 96.3% की चल रही है, जो पोस्ट आईपीओ घट के लगभग 70.81% की रह जाएगी। तो अप्रोक्स 25% की हिस्सेदारी यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा बेची जा रही है। और अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें, इसकी जो स्थापना है 2016 में हुई थी और कंपनी मेनली जो कॉपर का स्क्रैप होता है उसको रिसाइकल करके उनसे कॉपर वायर एंड रोड बनाने का एक कंपनी काम कर रही है। और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गुजरात में स्थित है। और कंपनी के अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की उसमें अगर हम बात करें तो उसमें वेरियस टाइप ऑफ डाया की ये कंपनी रोड बनाती है, जिसमें हमारा 1.6 mm, 8 mm, 12.5 mm वायर डाया की ये कंपनी रोड बनाती है। और कंपनी ISO 9001 2015 से सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी जो ये वायर एंड रोड बनाती है वो वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे हमारी पावर केबल इंडस्ट्री में, बिल्डिंग वायर्स में, ट्रांसफॉर्मर में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में और कुछ हाउस होल्ड केबल्स में भी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो यूज होते हैं। और कंपनी में करंटली सिर्फ 89 एम्प्लॉय ही काम कर रहे हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें और एक SME आईपीओ के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी लार्जली स्केल पे, मतलब बड़े स्केल पे अपना बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इसका अगर आप रिवेन्यू देखेंगे 2022 में कंपनी का रिवेन्यू 902 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में 972 करोड़ और 2024 में वो 1100 करोड़ को क्रॉस करके लगभग 1102 करोड़ के आसपास रहा। हालांकि जो कंपनी का रिवेन्यू है वो धीरे धीरे करके ही ग्रो हो रहा है, मिनिमम 5 से 10% एनुअली उसकी रेंज में ही वो ग्रो कर रहा है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखें, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2022 में सिर्फ 6 करोड़ था और 2024 में वो बढ़ के सिर्फ 7 करोड़ के आसपास ही पहुंच पाया है। तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो तो काफी ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन है वो काफी कम नजर आ रहा है। कंपनी के पास लगभग 31.5 करोड़ के रिजर्व हैं और सिर्फ लगभग 14.5 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो डेप्ट तो कंपनी के ऊपर इतनी कोई ज्यादा नजर नहीं आ रही। उसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.59 का है, कंपनी उसको इजिली मैनेज कर सकती है। और करंट प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 94 करोड़ के आसपास की है और कंपनी 10 के मल्टीपल PE पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। और इसकी वैल्यूएशन अगर हम कंपेयर करें इसके कंपटीटर से, इसका लिस्टेड कंपटीटर में एक ही कंपटीटर दिखाया गया है, वो है राजनंदनी मेटल लिमिटेड। उसका जो PE रेशो चल रहा है वो लगभग 18 के आसपास चल रहा है। EPS वाइज अगर कंपेयर करें, इसका जो EPS है वो 6.42 का है, जबकि इसके कंपटीटर का वो 0.5 का नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम कंपेयर करें तो इसके कंपटीटर से काफी चीपेस्ट वैल्यू पे कंपनी अपना आईपीओ को लेके आई है। उसने वैल्यूएशन काफी अच्छी रखी है और कंपनी जो यहाँ से अपना पैसा रेज कर रही है उस पैसे का यूज कंपनी अपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में ही लगाने जा रही है। वहां पे मेनली कंपनी कॉपर वायर और 1.6 mm की कॉपर वायर की रोड प्रोड्यूस करेगी और कंपनी का जो कॉपर मेल्टिंग का जो फर्नेस होता है उसकी रिनोवेशन के लिए इस पैसे का यूज करेगी। फ्यूचर में अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है। तो ये तो हो गया कंपनी के बिजनेस, उसके फाइनेंशियल और कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या मार्केट से पैसा रेज करने का। अगर हम इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो आज 1 जनवरी के दिन इसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0 पे ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अभी तक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। मे बी लास्ट डे तक अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन होता है तो फिर हम देख सकते हैं कि इस आईपीओ को हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो फिलहाल लिस्टिंग गेन तो ये आपको देता हुआ नजर नहीं आ रहा
और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी बड़े स्केल पे चलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के ऊपर डेप्ट इतनी कुछ ज्यादा नहीं है, इसके कंपटीटर से काफी चीपेस्ट पे यह आईपीओ लेके आ रही है, तो वैल्यूएशन काफी अच्छी रखी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कंपनी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप खुद से इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लें। उसमें यह सोचें कि आने वाले टाइम में आपको कंपनी में कोई ग्रोथ नजर आती है या नहीं आती है। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी ग्रो कर सकती है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये फिलहाल 0% का लिस्टिंग गेन दे रहा है। अगर लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ अप्लाई करना है तो लास्ट डे का वेट जरूर कर लें। तो सुबह 10 से 11 बजे के आसपास इसका लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करने के बाद अपना आप इसमें शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए